जनपद रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के बाद प्रथम इस सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, इसी माटी के लाल और प्रदेश में कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश सरकार के गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके विजय के उपरांत हम लोगों को आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लोकप्रिय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, टैक्सपेड के चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी, विधान परिषद के सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लों जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री राजीव सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोकसभा उपचुनाव के बाद आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकास की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुनकर के बाद स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को
जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में परवड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष पहले देश को विकास स्वावलंबन का एक मंत्र दिया। वह मंत्र है सबका साथ सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। हर व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है विकास के लिए, समृद्धि के लिए, रोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए। हमारा जो हस्तशिल्पी इस दिशा में कार्य करता है, जो कारीगर कार्य करता है, जिसके पास हुनर है, आखिर उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है। हमारा जो युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देश को देता है, हमारा अन्नदाता किसान खेतों के माध्यम से अन्न उत्पादन करके बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम करता है। हमारा श्रमिक जब पसीना बहाता है तब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो पाती हैं, तब इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य खड़े हो पाते हैं। समाज का हर तबका जब कंट्रीब्यूशन करता है तब विकास अमली जामा पहनता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे रामपुर के अंदर कई जगह कार्य देखने का अवसर प्राप्त हुए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं कह सकता हूं रामपुर अब बदलना है। रामपुर ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अमृत सरोवर के माध्यम से देश के अंदर पहला कार्यक्रम करके देश के सामने मैसेज दिया कि अगर करने की इच्छा शक्ति होगी तो परिणाम भी हमारे साथ जुड़ जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में यहां के अमृत सरोवर की चर्चा करके रामपुर को एक नई पहचान देने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, विगत 5.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जनपद के अंदर 3200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अब तक पूरा किया है और इसमें संपर्क मार्ग भी है, विभिन्न प्रकार के अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त आम जनमानस से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य वे तमाम कार्यक्रम भी हैं जो जनपद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज आवश्यक है। और उसी क्रम में आज मैं आप सबको इन्हीं सब योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी, स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपने निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया के हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्र
बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था, आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आप को पोषने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया। आज हम सब यहां पर विकास की प्रक्रियाओं के साथ इसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर के 65 करोड़ रुपए की लागत की 3 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जिसमें लगभग 1200 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह कार्य वर्तमान में भी आज जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, लोग निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर यही माफिया और गुंडे, यही पेशेवर अपराधी सत्ता में होते तो कोई निवेश करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो सुरक्षा का स्वयं लोगों के सामने एक संकट था। लेकिन आज सुरक्षा का संकट नहीं, निवेश अनुकूल वातावरण बनाने का परिणाम है कि रामपुर के 1200 लोगों को रोजगार उन औद्योगिक इकाइयों में प्राप्त हुआ है। ऐसे ही यहां पर तमाम अन्य परियोजनाओं को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के उन्हें इंसेंटिव भी दिए हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। विगत 8 माह में रामपुर में 20 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में 540 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और यहां पर 600 लोगों को प्रत्यक्ष और 4500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। ऐसे अनेक योजनाओं को हम यहां पर लेकर के रामपुर को फिर से उसकी पहचान उपलब्ध कराने के कार्य के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें रामपुर का वाइनिंग, रामपुरी चाकू, जरदोजी, चटापटी, रामपुरी टोपी, पतंग सहित हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद योजना के साथ जोड़ा हुआ है। और इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके ही आज हम सब अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने कुछ चीजें तय की है। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को गंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में लाकर के सजा दिलाने का कार्य करेंगे और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। निवेश अनुकूल वातावरण बना करके अधिक से अधिक मात्रा में निवेश प्रोत्साहित करते हुए सरकारी नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार को एक साथ बढ़ाते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार प्राप्त नहीं किया है, हमारा प्रयास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हम इसके साथ बृहद पैमाने पे करने जा रहे हैं। और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। इसमें खासतौर पर जो मांग मेरे सामने यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, बलदेव सिंह ओलख जी ने, घनश्याम सिंह लोधी जी ने, राजबाला जी ने, कुंवर महाराज सिंह जी ने, इन सभी लोगों ने जो मांग मेरे सामने रखी, उसमें खासतौर पर एक यहाँ पर बिलासपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को सरकार प्राथमिकता के आधार पर आगे
रामपुर बाजपुर मार्ग, इसके चौड़ीकरण के कार्य को भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत शीघ्र इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मिलक के जो रामपुर की तहसील शाहबाद के अंतर्गत मदारपुर में जैतोली शाहबाद मार्ग पर सेतु निर्माण और उसके जो अन्य कार्य हैं, इन कार्यक्रमों को भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मिलक के ही तहसील मिलक के अंतर्गत मिलक पटवाई मार्ग के मध्य मंडी समिति के सामने भी रेलवे संपर्क फाटक की सैद्धांतिक सहमति हम दे चुके हैं और जैसे ही रेलवे से भी एनओसी प्राप्त होगी, हम इस कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा करके रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। रामपुर सदर में, रामपुर में भैया नगरा के निकट कोसी नदी में भी सेतु निर्माण का प्रस्ताव यह भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों ने उपलब्ध करवाया और साथ ही साथ औद्योगिक विकास के साथ ही रुद्रविलास चीनी मिल बिलासपुर के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर का आदेश कर चुकी है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, मैंने आज रामपुर के अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी कहूंगा, विभिन्न तबके से जुड़े हुए आप सभी यहाँ पर रामपुर के भाई और बहन भी उपस्थित हुए हैं। निवेश को हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा। ये निवेश कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है। मैंने अभी पीछे देखा, यहां पर मैं पहले से पहले जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में था। मान लो मेरे सामने हो रही थी कि डॉक्टर कम है। मैंने यहां पीछे भी देखा है, जिला प्रशासन ने एक प्रदर्शनी लगाई थी। एक हेल्थ एटीएम है, हेल्थ एटीएम में 100 प्रकार की जांचें एक एटीएम के माध्यम से हो सकती है और डॉक्टर देश या दुनिया की किसी भी कोने में बैठा होगा, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके और हेल्थ एटीएम से दवा आपको उपलब्ध करवा सकता है। यानी डॉक्टर की कमी को तकनीक के माध्यम से दूर करना मुश्किल से 7 से 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच ये हेल्थ एटीएम लग सकता है और हम लोगों ने हर जिला प्रशासन को कहा है कि अपने यहाँ पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक हेल्थ एटीएम लगाने की कार्रवाई करिए, स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेन करिए और फिर उस हेल्थ एटीएम के माध्यम से मशीन ही डॉक्टर का काम करेगी, लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस कार्यक्रम को हम सीएसआर के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पर बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा है। आपने देखा होगा, ये समाज की धरोहर है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और मेरा आप सबका आह्वान होगा कि अधिक से अधिक निवेश के जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हमें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये निवेश और रोजगार ही विकास की आधारशिला बनेगी। भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की पक्षधर है, उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने की पक्षधर है, उन्हें विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए, उन्हें रोजगार और सदर रोजगार के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना चाहती है। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहां पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथ
शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का एक आधार बना दिया। और उस विकास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर 22 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। मुझे विश्वास है कि ये तो एक शुरुआत है। अभी यहां पर हमारे माननीय सांसद जी कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगता है जितनी योजनाओं की घोषणा हुई और जितना भी पाइपलाइन में है, इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा लेंगे तो बहुत सारी योजनाएं अपने आप ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और रामपुर में भी हर व्यक्ति कह सकता है कि उन्होंने जिस विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, वह सार्थक हुआ है। और उसी सार्थकता के साथ जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं रामपुर में आया हूं। एक बार फिर से रामपुर वासियों को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वस्त करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रामपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रामपुर में श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को सांसद